पता है, दादू ने एक बार कहा था कि मोहब्बत के बिना ये 1 मिनट में पलने वाले 60 सेकंड भी आप पे भारी पड़ जाते हैं। तब तो ये बात समझ नहीं आई थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ठीक होगा रौनक? कैसे ठीक होगा? कौन हमारी मदद करेगा? देखो परी, मुझे नहीं याद मैंने अपने रब से आज तक क्या क्या मांगा है, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने तुम्हारे सिवा कुछ नहीं मांगा। और वैसे मेरा रब बहुत नवाजने वाली जात है। वो अपने इंसानों की कमाई में से अपने मंगतों के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ रखता रहा है। अपने मंगतों को खाली झोली नहीं जाने देता वो। तुम भी परेशान ना हो, सब ठीक होगा। तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा जरीना। क्या अच्छा नहीं लगा माँ जी? तेरा भाई प्यार करने के लिए आगे बढ़ा और तूने सर खींच लिया। आप ही ने तो कहा था माँ जी, अपने हिस्से का इंसान पैदा कर। अच्छी तरबियत ही हैवान को इंसान बनाती है। मैं अपने बच्चे पर लगड़ बगों का साया कैसे पड़ने देती? इसकी तरबियत तो अभी से शुरू हो गई है ना। तू क्या कह रही है जरीना? मुश्ताक तेरा भाई है। मेरे भाई और मेरे शौहर जैसे लोग लगड़ बगों की तरह अपने अपने शिकार के पीछे होते हैं। मुश्ताक और बख्तावर, इन जैसे इंसान तो गिद्धों से भी बुरे हैं। गिद्धों से भी बुरे? हाँ, वहां अगर सब्र सीखना हो ना तो इंसान गिद्ध से सीखे। पागल हो गई है जरीना। गिद्ध तो मुर्दार खाते हैं और तू सब्र गिद्धों से सीखने को कह रही है? हाँ ठीक तो कह रही हूँ माँ। गिद्ध अपने खाने के लिए दूसरों के मरने का इंतजार करता है। वो किसी जानदार को तंग नहीं करता और फिर भी हम उसे बुरा समझते हैं। बुरे तो हम इंसान बनते जा रहे हैं माँ, जो लालच, रुतबे और तकब्बुर के लिए दूसरे इंसानों की जिंदगियां खत्म करते जा रहे हैं। गिद्ध तो एक पुरअमन परिंदा है माँ। वो फसाद नहीं करता वो फसाद। बताइए इनको दादू, जब कोई अपना आ जाता है तो बाकी सब पराये हो जाते हैं। हाँ भाई, अब हमें अपने मिल गए, अब किसी की जरूरत नहीं है। चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से। शाबाश। क्या? उठो सुनानी। ओ हीरो, उठिए ना अब भी, जाइए। चलो भाई चलते। तुमने नहीं जाना परी? नहीं, मैं नहीं जा रही तुम वेलों के साथ। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना, अपनों से ज्यादा देर रुका नहीं जाता। मिलते हैं दादा। और हाँ, 2-3 दिन का खाना मत लाना, बहुत सारी डिशें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चौड़े मत हो जाना, ये सहूलत सिर्फ दादू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ हाँ, फ्री की नौकरानी मिली, क्या टेंशन है? आकर आना बाहर से। दिल करता है चांद पर घर हो हमारा और हम बादलों की तरह बरसें। बरसे इतना कि फूल खिल उठे हैं, खुशबू की तरह हवाओं में उड़ते रहें, महके ऐसा कि चमन महक उठे, तारों से बातें करते रहें, खिजाएं हमें छू ना सकें और हमारी बहारों को पर लग जाएं और हम यूं ही उड़ते रहें, तुम यूं ही चहकती रहो, महकती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। हमारे दिन रात हो जाए और रात दिन,
और इसी तरह मंजिलें तय करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाए। तुम इतनी प्यारी बातें भी करते हो। आज चांद जो परी की शक्ल में आसमान से नीचे जमीन पर आ गया, मगर 9 बज चुके। बजने दो। 9 बज रहे 9 बज रहे। अम्मा मार देगी रौनक, चलो। वो चाचा कह दो, है ना, वो कहते कि हीरो और रांझा एक नहीं हो सकते। रांझा, ये सारी दुनिया भी कहती है कि तू और मैं एक नहीं हो सकते। तू बता, हीर रांझे के अलावा किसी और की हो सकती है? तू बता ना, ये सब बकवास करते हैं। हीर तो बनी तेरे नाम पे है। ये चद्दर एक हो सकती है तो हम एक नहीं हो सकते? रांझे, ये चद्दर मेरे अलावा किसी और को दिसती नहीं है। हीर तो तेरी है ना। बस इतनी है हीर की कहानी। हीर से हाल रांझे की दीवानी, रांझे की दीवानी। फिर क्या नानो, जिब्रान की बातें सुनकर तो हम सारे उसके साथ खड़े हो गए थे। वैसे वो पता, नॉर्मली वो इतनी जिब्रान रौनक के बारे में ऐसी बातें नहीं करता होता। रौनक समझा कि नहीं? पहले तो हमें लगा था कि समझ गया, फिर पता नहीं एकदम निकल गया, फिर वापस मोड़ के बोलता है कि रशीद भाई मेरे साथ जाएंगे। पता नहीं। इसका मतलब है कि फिर सुलह की राह जो है ना वो हमवार हो रही है। अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह नानो, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा जी, तेरे से एक जरूरी बात करनी। तो करें ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? इसको तो स्यापे को बंद कर, इधर आ मेरे पास मेरी थी। अच्छा भाई, क्या हो गया बताएं। जी बोले। रिश्ता आया तेरे लिए एक। रिश्ता? कहाँ से? लड़का इंग्लैंड में होता है, पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए कमाता है। मैंने नहीं करनी किसी बाहर वाले से शादी। क्यों भाई, बाहर वाले में क्या खराबी होती है? औरत की वक्त पे सारी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं और जिंदगी भी आसान गुजरती है। बाहर वालों से शादी करके वक्त पर ख्वाहिशें तो पूरी हो जाती हैं, पर वक्त हाथ से निकल जाता है नानो। और मैं अपनी माँ की तरह हाथ से निकले हुए वक्त को वीडियो कॉल्स करके वापस नहीं ला सकती नानो। वैसे गलती कर रही है तीरानी, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, आपने ना देखा है, ना पता है कौन है, ना मिली है कभी, आपको कैसे पता अच्छा रिश्ता है? चलो, अगर तू जानती है किसी को तो तू बता दे। नानी से बढ़ के कोई सहेली नहीं होती। जानती हूँ नानी, और आप भी जानती हैं। अच्छा, कौन है भला? जिब्रान। अच्छा जिब्रान, वो जो रौनक पे चीखता था। चीख नहीं रहा था, वो समझा रहा था रौनक को। कैसा झूठ पकड़ा है मैंने, कैसा बुलवाया जिब्रान का नाम। मानती है, मानती है। वल्लाह नानी कितनी चालाक है आप मुझसे बात मत करें। क्यों बात ना करूं मेरी थी? मैं भी मजाक ही कर रही थी। हाँ 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 हाँ, वेरी फनी। सोने करी जी, बड़ी चालाक हो। मैं मजाक किया, मैं मजाक किया। बख्तावर शाह बहुत बहादुर आदमी है, और बहादुर आदमी को अल्लाह बड़े दिल से नवाजता है। वरना और कौन इतने बड़े सानिये के बाद सुलह का पैगाम भेजता है?
काफी बहादुरी के किस्से सुने मैंने उसके, और उसने तो अपनी बहादुरी साबित भी कर दी है। किसी के एकेडमी का फर्नीचर जलाना, किसी के घर में चोरों की तरह घुस रहा, किसी बुजुर्ग का गिरबान पकड़ना और किसी औरत को किडनैप करने की धमकियां देना, ये बहादुरी नहीं तो और क्या है? ठहर, गलतियां जो है ना वो दोनों तरफ से हुई हैं। सबको पुत्र गलतियां पढ़ा कर ना आगे बढ़ना है। ये गलतियां भुला कर और आगे का सोच कर ही तो हम यहाँ आए। तुम चाहते क्या हो? चाहना क्या है, आपने बुलाया तो हम आ गए। मैं चाहता हूं कि तुम क्या चाहते हो? मैं उससे 1-to-1 मिलना चाहता हूं। देख पुत्र, मेरा तजर्बा ये कहता है कि तू जो है ना, तू सुलह करनी नहीं चाहता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं उससे बराबरी की सतह पर मिलना चाहता हूं। भाई ये ठीक नहीं है। मंजूर है। और देखो मेरी बात सुनो गौर से, ओए, ये जो लड़ाई होती ना, ये बोतल में सोडे की तरह होती है। इसमें अगर गुस्से का नमक डाल दो ना तो उसमें जोश पैदा होता है, और वो शू करके ऊपर को आता है। अगर उसमें सब्र का घूंट भर दो ना तो वो थम जाता है। तो पुत्र मेरा मशवरा आप सबको ये है कि 1-to-1 मुलाकात में ना सोडे में नमक की तरह ना मिलना, बल्कि सब्र के घूंट की तरह पेश आना। बड़े पापा आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हवा का रुख हमारी तरफ है। कैसे परेशान ना हूं जबरान बेटा? वो रौनक हवा के मुखालिफ रुख पर खड़ा होना चाहता है। ये 1-to-1 मुलाकात बहुत खराबी पैदा करेगी। तो हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए बड़े पापा? क्या यार बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है हम छुप छुपा कर अपने भाई के साथ जाएंगे। ठीक कह रहा है वलीद, हम दोनों से अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम उसे आखिरी हद तक समझाने की कोशिश करेंगे। मगर बड़े बाबा। नहीं बेटा नहीं, हम अपने घर की रौनक के लिए किसी के घर में मातम नहीं करवा सकते। अरे पापा, आप तो हमें अपना बच्चा ही नहीं समझते। कैसी बात करते हो जबरान? तुम सब मेरे बच्चे हो, इसे कैसे कह सकते हो? तुम मेरे बच्चे हो तुम सब, तभी तो ये सब कुछ कह रहा हूं मैं। बड़े पापा हम जाएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम एहतियात बरतेंगे। आप फिक्र ना करें। कैसी बात करते हो? रौनक भाई, रौनक भाई, आपकी ना मैं बहुत इज्जत करता हूं। आपका हर फैसला मैंने माना है जनाब, मगर ये आप गलती कर गए। क्या जरूरत थी जी उनसे 1-to-1 मुलाकात करने की? आप जानते नहीं हैं कितने खतरनाक लोग हैं वो। क्या भरोसा जी उन लोगों का, क्या पता क्या कर दे। आपको क्या लगता है बहादुर लोग हैं जो सामने से वार करेंगे आप पे? ये बुज़दिल लग्गर बग्गे हैं, हमेशा पीछे से वार करते हैं। वार तो वार ही है ना जनाब, आगे से हो के पीछे से होना तो हम पे ही है, तो नुकसान तो हमारा ही होना है ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस तरह के लोगों को। आप इनसे जितना डरेंगे ये आपको उतना डराएंगे, आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे लटकेंगे, क्योंकि लगे। इस तरह के लोगों से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इनकी आंखों में आंखें डालो और लड़ो। ना जी, बहुत अक्लमंद आदमी हो और राइटर भी हो। कहानी तो आप ही को पता है कहां जानी है। जो भी करोगे ठीक ही करोगे, अगर एक बार सोच जरूर लेना कि आप ना अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। उन सब लोगों की फिक्र है मुझे, इसलिए फेस टू फेस मिलना चाहता हूं इनसे। ये सब शुरू तो सजावल ने किया था,
मगर इसे खत्म मैं खुद करूंगा। बस तो फिर ठीक है, जुबान है जी तरले की, वो आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिला के। रशीद भाई, जिसके साथ आप जैसे मुखलिस दोस्त हो ना, उससे जरूरत नहीं है इस तरह के लगड़ बग्गों से डरने की। बात हो रहे हैं आपकी ना यही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप ना चुपचाप जुल्म सहने वालों में से नहीं हो, उस जालिम के खिलाफ आवाज उठाना आता है जी आपको। लव हो जी आप। वो लोग ठीक नहीं है, अगर आपका भाई भी ना खड़ा रहेगा आपके साथ। बस तो फिर इजाजत दो, मैं चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर भाई। बख्तावर भाई दिन रात एक करके मुलाकात के लिए राजी कर लिया उनको। वक्त जाया ना कर मेरा, ये बता मिलना कहाँ है? बख्तावर भाई मिलने की जगह आप तय करें, लोकेशन मुझे भेजिए, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बताता हूँ तुझे कि कहाँ मिलना है। अच्छा बख्तावर भाई, एक और बात करनी थी आपसे। देखें, मुलाकात सुलह के लिए हो रही है, आप या आप में से कोई भी फरीक वहां असला लेके नहीं जाएगा। नहीं लेके जाऊंगा असला, और वैसे भी शेरों को असले की जरूरत नहीं होती, वो अपने तेज पंजों और दांतों से शिकार को दबोच लेते हैं। टाइम आ गया मुझे, टाइम आ गया। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको कमरे में देख रही थी। बस अपनी धी रानी से बस दुख सुख कर रही थी, अब तो बल्कि सोने लगी, नींद आ रही। कुछ बताया उसने? किसी को पसंद करती है क्या? आहो। किसको माँ जी? मिल चुके हो तुम उससे। कौन? जिब्रान है। जिब्रान कौन? वही जो राबिया के साथ थिएटर पे एक्टिंग शैक्टिंग नहीं करता है। मैं मर गई। अब क्यों मरने लगी थी रानी? माँ जी आपको नहीं पता अकेडमी में क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? वो मसले तो कोई नहीं चल रहे थी रानी, हाँ पर इस एक वाक्य ने ना सारे बच्चों को ना आपस में जोड़ दिया, और आपस में जुड़े रहने में ना इत्तेफाक है। ये तो आप बिल्कुल सही कह, खुदा का शुक्र है कि हमारी बेटी के दोस्त सारे के सारे बहुत अच्छे हैं और आपस में एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। अच्छा चलें आप दूध पिए। मैं पी लूं। मैं जरा देखूं ये हमारी साहबजादी क्या कर रही है। ठीक है। अजान का टाइम हो गया है, यूं चल चल के आपने रौनक भाई के पास ही पहुंच जाना, नहीं गए तो थम के बैठ जाएं। कैसी बातें कर रही हो सुबैदा बेगम? नहीं गए? वो रौनक भाई किसी को साथ ले जाना चाहते ही नहीं थे। तो आपने रोका नहीं उन्हें? वो रोका था, वो बहुत रोका था, मैंने समाजत की थी उसके आगे, मैंने हाथ तक जोड़े थे उसके आगे, फिर भी नहीं माने। मान तो वो गया था, पर वहां जाके कहने लगा मुलाकात बराबरी की सतह पे होनी चाहिए, इसलिए 1 to 1 मिलना चाहता हूँ। कोई भी साथ नहीं गया उनके? जिब्रान, वलीद और मोहसिन गए हैं उसके पीछे, चखड़े होकर देखेंगे सबके सब। आप परेशान ना हो, 2 नफल हाजत के पड़े, देखना दोनों की जिंदगी को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं रहने दे, तो नींद आनी है, वो भी उठ जाएगी। ना परेशान हो, अल्लाह खैर करेगा। खैर ही करे बस।
यस सर। सर रिपोर्ट आ गई है मौजर की। कौन सी रिपोर्ट? रौनक वाले केस की। क्या फायदा, केस तो क्लोज हो गया, सुलह हो रही है उनकी। रिपोर्ट पढ़ने वाली है सर। क्यों, क्या है सर रिपोर्ट में? आप देखे तो सही। खुद ही पढ़ के सुनाओ। फिंगरप्रिंट मैच करते हैं रौनक के, पर क्या सर इस मौजर से एक भी गोली नहीं निकली। क्या क्या कह रहे हो तुम? मौजर से गोली नहीं चली? गोली मौजर में फंस गई थी सर, मिस फायर हुआ था। ऐसे करो कि जाके एफआईआर की फाइल वापस लेके आओ। ठीक है सर। अगर गोली उस मौजर से नहीं चली तो फिर गोली चली कहां से? फार्म हाउस, लड़ाई, दोस्त, पार्टी। आप लेटे रहे छोटे सरकार, मुझे बताइए क्या चाहिए आप। मेरी टांगे काम नहीं कर रही हैं। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगी। क्या मतलब ठीक हो जाएंगे? सच बताओ क्या हो गया, क्या हुआ मुझे? अब आप चल नहीं सकेंगे सरकार। बस आप देखिएगा अब्बा जी, बख्तावर कैसे सलाखों के पीछे जाता है। ओ क्या बात है, मेरा पुत्र इतना मुस्कुरा रहा है, किसका फोन है भाई? एसएचओ का है। तो देखना, लगता है टोपी पलटी गई है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब। बताना ये था कि गोली रौनक के मौजर से नहीं चली। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कि गोली चलाने वाला कोई और था। एसएचओ साहब, थाने में आपके और भी बहुत बड़े काम होंगे, ये छोटा काम हम मुझ पे ही छोड़ दें। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था? अब्बा जी लगता है ये एसएचओ हमारी समझ से ज्यादा होशियार है। और रहने दे, देख लांगे, तू घबरा ना। कैसा है मेरा खिडौना? ठीक हूं भाई। जब से तेरी हालत हुई है ना, मुझे भी सुकून नहीं आ रहा है। तेरी हालत में देखी नहीं जा रही है मुझसे, सुकून नहीं आ रहा है मुझे कहीं। और ये सुकून तब तक नहीं आना है जब तक जिसने तेरे साथ ये किया है मैं उसको खत्म नहीं कर देता। मुझे पूरा यकीन है। अगर शहर को भी आग लगानी पड़ी ना, लगा दूंगा तेरी खातिर। बस ख्याल कर दो अपना, ख्याल कर। ये अल्लाह, तू इस लड़के को बचा ले, वरना ये लोग उसे जान से मार देंगे।
और मेरी नस्ल को इन लोगों से दूर रख, इनके शर से महफूज फरमा। आमीन। जबरान भी फोन नहीं उठा रहा। हेलो राबिया, राबिया कुछ पता चला? रौनक कहाँ है? कोई कांटेक्ट हुआ? मेरे से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज पता करो। तो तुम जबरान को फोन कर लो ना, वो उसके साथ ही था। की है ना, कॉल नहीं पिक कर रहा वो। तुम करो उसे कॉल, उसे करो, रौनक को करो, जिसको भी करो, प्लीज पता लगाओ कि सब ठीक है। बहुत परेशान हो रही हूँ। अच्छा मेरी जान, परेशान मत हो, इंशाल्लाह आज सुलह हो जाएगी। अच्छा तुम फोन करो, मैं वेट कर रही हूँ। जिससे भी कांटेक्ट होता है मुझे फौरन बताओ, ठीक है? अच्छा तुम बंद करो, मैं कॉल करती हूँ। ओके ओके। हाँ फिर जमील भाई, अच्छा नहीं लग रहा आपको इस हालत में देखकर? पर सारे कीते किराए ते पानी फेरता। मांझे 1-to-1 मीटिंग है, गो। जी शाह जी। कमाल है, कमाल है। तुझे डर नहीं लगा ये 1-to-1 मीटिंग करते हुए? 1-to-1 मिलने की शर्त मैंने रखी थी, तो डरना तो तुझे चाहिए। क्या बात कर रहा है? शेर डरते हैं भला किसी से? अकल अंधी हो गई है तेरी। गीदड़ अपना डर मिटाने के लिए खुद को शेर शेर कह रहा है। ऐसा अकल का अंधा ही कर सकता है।
शेर नहीं। पूछा तूने अपनी मशूक से, अपने दादू से कि शेर कैसे घुसा था घर में? शेर मेरी तरह होता है, जो अपने शिकार से फेस टू फेस मिलता है, गीदड़ की तरह बुजुर्गों और औरतों की दीवारें नहीं फलांगता। बस बस बस, मुझे लगता है हमें यहीं रुकना चाहिए। ये जगह रौनक भाई से ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या लगता है रशीद भाई, ये जगह देखकर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। और मिनिस्टर साहब ने पक्की पक्की जबान दी थी कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातचीत होनी है। और रौनक भाई भी कह रहे थे सिर्फ बातचीत होनी है। गया। और आप ना एक काम करो, जिब्रान और मोहसिन को फौरन यहाँ की पिन लोकेशन शेयर कर दो। बोलो यहीं आए, इधर उधर कहीं नहीं जाना। और आपने चौकस होके खड़े होना है यहाँ पे। मैं जरा चाय पानी का बंदोबस्त कर लूं, नजर रखना। यार रशीद भाई, हेलो जिब्रान। हाँ यार, कहाँ रह गए हो तुम लोग? चल मैं पिन सेंड करूं, जल्दी से आ जाए यार। ये कैसी जगह है यार? गोली कैसे चलाई तूने? गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई है तुझसे, गलती हो गई है। मेरा खिडौना सारी जिंदगी हुण चल नहीं सकता और तू कह रहा है कि गलती हो गई है।